बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, अल्लाहुस्समद ये कलाम इलाही है जिसकी बरकत से ना इंसान जिंदगी भर कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ये वो इसमें आज़म है कि जिसने भी इसे सच्चे दिल से अपनाया, इसकी औलाद और इसकी नस्लें भी दौलत से माला माल हो जाएगी। आपको बस इस नए साल के आगाज में मुहर्रम की 6, 7 और 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध को एक चुटकी नमक लेना है। इस नमक पर अल्लाहुस्समद का वो खास अमल करना है जो आपकी तकदीर की लकीरों को बदल के रख देगा। जो लोग रिस्क की बंदिश का, कारोबार में नुकसान, शादी के मसाइल, जादू के असरात और पहाड़ जैसे कर्जों तले दबे हुए हैं ना, इनके लिए मुहर्रम के ये 3 दिन किसी नेमत से कम नहीं। बस एक बार ये नमक वाला अमल आजमा के देख लें। ये इसमें जलालत वो मुबारक हस्ती हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की पहचान रहा है, जिनके रास्ते से शैतान भी रास्ता बदल लिया करता था। जो इस नाम का वजीफा बना लेता है ना, इसके घर से तमाम बलाओं और शैतानी असरात का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। मैं इस अमल का तरीका और पढ़ाई की मुकम्मल तरतीब एक एक करके समझाने वाला हूँ, इसलिए हर लफ्ज को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इस खैर से महरूम न रह जाएं। अभी मैं आपके सामने इस वजीफे का पूरा तरीका रखूंगा और ये भी बताऊंगा कि इस नमक को आपने कहाँ रखना है, घर में कैसे इस्तेमाल करना है ताकि घर से हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े और गरीबी खत्म हो जाए। इस वीडियो का एक एक सेकंड बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे बरकत वाले दिन साल में सिर्फ एक मर्तबा आते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जिन जिन लोगों को ना मुहर्रम के इन 3 दिनों में ये एक चुटकी वाला अमल करते देखा, आज खुदा की कसम वो लाखों नहीं करोड़ों में खेल रहे हैं। जो लोग आज तक कुछ भी नहीं थे ना, आज वो इस एक लफ्ज की बरकत से करोड़पति बन चुके हैं। अगर आपका यकीन पक्का है तो चलिए अब इसके असल तरीके की तरफ चलते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको मुहर्रम की 6, 7 और 8 यानी पीर, मंगल, बुध के दिन का असल तरीका और इन खास नामों की असल तादाद बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे अमल का एक नक्शा बहुत गौर से समझ लें। अगर आपने इस नक्शे को ना समझा और वीडियो को आगे पीछे करके देखा तो आप इस अमल के असल मकसद को नहीं समझ पाएंगे और कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। ये मौका फिर साल बाद दोबारा आने वाला है। इस अमल में हमने 3 बुनियादी काम करने हैं। सबसे पहला काम, नए साल की शुरुआत पर अपनी पिछली जिंदगी के तमाम गुनाहों और गलतियों की माफी मांग करना, सच्चे दिल से तौबा करनी है ताकि हमारे रिस्क के रास्ते में खड़ी गुनाहों की रुकावट दूर हो सके। दूसरा काम, हमने इन 2 रूहानी नामों को बार बार पढ़ना है जो सीधा आपके कारोबार और खुशहाली का रास्ता खोलते हैं। और तीसरा काम, एक चुटकी नमक पर अल्लाहुस्समद का वो पहरा लगाना है जो पूरे साल आपके घर को दौलत से भर देगा। ये पूरा तरीका मैं आपको आगे एक एक लफ्ज करके समझाने वाला हूँ। बस आपने अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना। ये मुहर्रम का महीना कोई आम महीना नहीं, ये इस्लामी नए साल का पहला महीना है। जब साल शुरू होते ही आप इस एक चुटकी नमक पर ये अमल कर लेते हैं ना, तो ये नए साल के अमल की वजह से आपके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा रिस्क और दौलत का इंतजाम इसी एक महीने की बरकत से हो जाता है। लोग पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब मुहर्रम का बरकत वाला महीना आए और अपनी किस्मत के बंद ताले खोलें। यकीन जाने नए साल में मांगी गई दुआ सीधा कबूल हो जाती है। जब साल की शुरुआत ही खुदा के पाक नामों से हो, पूरा साल दुकान पे गाहक खुद चल कर आएंगे। कारोबार में ऐसी बरकत होगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। घर में तंगी है, कर्ज की वजह से रातों की नींद उड़ चुकी है, तो ये नए साल का आगाज आपकी हर परेशानी का खात्मा कर देगा। ये वो मुबारक नाम है जिनमें खुदा अपने बंदों पे रहम फरमाता है, इनके नसीब को सोने की तरह चमका देता है। और हम ये महीना कैसे भूल सकते हैं। ये वो महीना है जो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और इनके जानिसारों की कुर्बानी का महीना है। इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की खातर करबला के तपते सहरा में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बुराई के सामने सर नहीं झुकाया। ये इन्हीं पाक हस्तियों के सदके का महीना है, इन्हीं के सब्र और शुक्र का महीना है। हजूर ने फरमाया कि मुहर्रम के महीने में रोजे रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। जो शख्स इस महीने में रोजे रखता है ना, खुदा इसके पिछले गुनाहों को मिटा देता है, इसकी दुआओं को फौरन कबूल फरमाता है। इस महीने की हर इबादत, हर जिक्र का सवाब दुगना नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये कामयाबी का वो रास्ता है मेरे भाइयों, जो रोने वालों को हंसा देता है, मांगने वालों को सब कुछ दे देता है
अगर आपके दिल में आका अलैहिस्सलाम और इनके पाक घराने इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप इनके दर के गुलाम हैं, तो अभी के अभी एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर नीचे कमेंट में जाएं और पूरे यकीन और अदब के साथ हुसैन जिंदाबाद लाजमी लिखें। अपने हाथों को रोकिए मत, इस बरकत वाले नाम को कमेंट में लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। क्या पता आपका ये कमेंट, आपका ये अदब खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। इन्हीं पाक हस्तियों के सदके आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाए। सबसे पहले कमेंट में हुसैन जिंदाबाद लिखें, फिर हम अमल की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों ने कमेंट में अपनी हाजिरी लगवा दी है ना, खुदा इनके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब बहुत ही ध्यान से सुने, मुहर्रम की 6, 7, 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध को नमक पर जो हमने अमल शुरू करना है ना, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले वजू करके बिल्कुल पाक साफ जगह पे बैठना है, जहाँ कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। जब आप नमक की एक चुटकी अपने सामने रख के बैठ जाए ना, तो सबसे पहला काम जो आपके और खुदा के दरमियान पिछली जिंदगी के गुनाहों की दीवार को गिराएगा ना, वो है सजदे की हालत में जाके तौबा करना। ये तौबा कैसे करनी है, इसमें कौन सा लफ्ज पढ़ना है, इसकी तादाद क्या होगी, अब इस पहले काम की पूरी तफसील गौर से सुने मेरे भाइयों और बहनों। अब वो खास घड़ी आ चुकी है जहां हम सब मिलकर नए इस्लामी साल यानी मुहर्रम के आगाज पे खुदा की बारगाह में अपने हाथ उठाने लगे हैं। ये नए साल में दाखिल होने की वो बरकत और कबूलियत की घड़ी है जहां दिल से निकली हुई बात सीधा अर्श तक जाती है। मैं आप सब के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके कारोबार के लिए एक खास दुआ करने लगा हूँ। या अल्लाह, इस नए साल के सदके, मुहर्रम की इन पाक रातों के सदके हमारी इन तमाम भाइयों और बहनों की मुश्किलात को दूर फरमा जो इस वक्त बहुत परेशान हैं। ए अल्लाह, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी रातों की नींद और दिन का सुकून उड़ चुका है, इनके कर्जों को अपने गैब के खजानों से ऐसी जगह से अता फरमा जहां इनका वहमो गुमान भी न जाए। जो लोग बरसों से बीमार हैं, अस्पतालों में हैं या घरों में तकलीफ में हैं, इन सब को इस नए साल की शुरुआत में मुकम्मल और जल्दी शिफा अता फरमा। इनकी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म फरमा। या अल्लाह, जिनके कारोबार बंद हैं, जिनके घरों में रिस्क की तंगी की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, इस नए साल को इनके लिए खुशहाल और बरकत का साल बना दे। इनको इतना दे कि इनकी नस्लें भी बैठकर खाएं। ये कबूलियत की ऐसी घड़ी है जहां हजारों लोग एक साथ इस दुआ में शरीक हैं। पता नहीं किस परहेजगार और सच्चे दिल वाले इंसान की आमीन खुदा को पसंद आ जाए और सबका काम बन जाए। अगर आप इस खास दुआ में अपना और अपने घर वालों का नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो अभी के अभी 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी सबसे बड़ी परेशानी लाजमी लिखें। साथ में आमीन लिखना मत भूलिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट आपकी तकदीर बदल दे। जल्दी से कमेंट में अपना नाम दर्ज करें, क्योंकि अब मैं आपको बताने लगा हूँ मुहर्रम की 6, 7, 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध को इस एक चुटकी नमक पे सबसे पहला काम क्या करना है। अब सारे काम छोड़ करना अपनी पूरी तवज्जो इस वीडियो पे करें, क्योंकि अब हम इस मुबारक और बाबरकत वाले अमल के पहले हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले वजू करके ना बिल्कुल पाक साफ जगह पे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने घर के किचन से सिर्फ एक चुटकी नमक लेना है और इस एक चुटकी नमक को अपने सीधे हाथ की थैली पे रखना है। जब आप इस नमक को अपने सीधे हाथ की थैली पे रख लें, अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने इस खास मकसद की नियत करनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। मुहर्रम के महीने की 6, 7, 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध को जो बंदा भी इस तरह नमक को थैली पे रख कर सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ जिस मकसद की नियत करके बैठ जाएगा ना, खुदा की कसम इसका वो मकसद 100% पूरा होकर रहेगा। अगर कर्जे से निजात चाहते हो, अगर बीमारी से शिफा चाहते हो, या अपनी दुकान और कारोबार में ऐसी बरकत चाहते हो जो जमाने ने ना देखी हो, तो इस नए साल की 6, 7 और 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध के दिनों में इस मौके को हाथ से मत जाने दें। फिर न कहना कि बताया नहीं, क्योंकि नए साल का ये आगाज, ये मुबारक घड़ियां साल में सिर्फ एक बार आती हैं और जो इस वक्त सोया रह गया वो फिर पूरा साल रोता रह जाएगा। ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए अपनी नीयत को पक्का रखें। इस अमल को बिल्कुल कीजिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना। आपने नमक को थैली पे रख के नियत कर ली तो सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि जब तक हमारे गुनाहों की तौबा कबूल नहीं होगी, जब तक हमारा खुदा हमसे राजी नहीं होगा, तब तक हमारे रिस्क के रास्ते नहीं खुल सकते। हम जितने मर्जी वजीफे कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर हमारे गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान दीवार बन के खड़े हैं ना, तो हम कभी भी किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकते। हमें लगता है कि हमारा कारोबार किसी ने बांध दिया है, हमें लगता है कि किसी ने जादू कर दिया है, हालांकि बाज़ औक़ात
ہمارے اپنے گناہ ہمارے رزق کو روک لیتے ہیں۔ استغفر اللہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پہ آسمان سے لگاتار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا اور تمہاری کھیتی کو ہرا بھرا کر دے گا۔ اس قرآنی حوالے سے اندازہ لگائیں کہ استغفر اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرواتا، بلکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو آسمان سے دولت اور رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ جو لوگ نئے سال میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی پچھلی زندگی کے تمام دکھ اور تکلیفیں یہیں دفن ہو جائیں، ان کے لیے استغفر اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے نصیب کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یقین جانیں بہت ہی خوش قسمت اور نصیب والے لوگ ہیں جنہیں سال یعنی محرم کے مہینے شروع ہوتے ہی نمک پر استغفار کا وظیفہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہزاروں لوگ اس نئے سال میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو خدا اپنی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا موقع نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی غریبی کو، تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے اس پہلے کام کو پورا کیسے کرنا ہے، اس کا اصل طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے اس نمک کو نہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں گناہوں کو یاد کر کے نہ شرمندگی کے ساتھ سجدے کی حالت میں جانا ہے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر آپ نے پورے 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا صرف زبان سے نہیں، اپنے دل کو رلاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو اور ان چھپی ہوئی غلطیوں کو خود جانتا ہے جو اس نے اندھیروں میں کی ہیں۔ اپنے گناہوں پہ آنسو بہائیں، شرمندگی کے ساتھ رو کے اپنے مولا کو منائیں۔ جب آپ سجدے میں 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو سجدے سے سر اٹھائیں، ایک چٹکی نمک پہ پھونک ماریں۔ یہاں میں آپ کو ضرور کہوں گا، زور دے کے کہوں گا کہ کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں، کیونکہ جب آپ یہاں لکھیں گے اور زبان سے پڑھیں گے تو آپ کی حاضری خدا کے گھر لگ جائے گی۔ کمنٹ کرنا لازمی ہے، اس میں بالکل سستی مت کیجیے گا۔ اب اس سے پہلے کام کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے نمک پہ کون سا خاص اور طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے جس سے رزق کے دروازے کھلیں گے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب جب آپ نے سجدے میں جا کے اپنے مولا کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی سچی توبہ قبول کروا لی، رب کو راضی کر لیا، اب موقع ہے اپنی ہر جائز خواہش کو پوری کروانے کا۔ اب وقت آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوانے کا، کیونکہ جب گناہ کی دیوار ہٹ جاتی ہے نا تو بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس نئے سال یعنی محرم کے مہینے کی 6، 7، 8 تاریخ یعنی پیر، منگل اور بدھ کو اس ایک چٹکی نمک پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ خدا کا بہت ہی مبارک اور پیارا نام ہے یا غنیو۔ اللہ کے اس پاک نام یا غنیو کی اہمیت کا اندازہ آپ اس قرآنی حوالے سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سب کچھ دینے والا اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، مگر جب اس کا بندہ اس کو یا غنیو کہہ کے پکارتا ہے نا تو خدا اس بندے کو لوگوں کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں یا کام کاج سے تھک چکے ہیں۔ اس نئے سال کی شروعات پہ خدا سے رزق مانگو، آپ کو ایسا رزق ملے گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ دولت مانگو، عزت مانگو، نیا گھر، گاڑی، جو کچھ مانگ سکتے ہو نا آج اس نمک والے عمل سے مانگ لو۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اس برکت والے مہینے میں نمک پر یا غنیو پڑھنے سے اللہ ایک پل میں غریب کو امیر بنا دیتا ہے، آپ کی ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ میں آپ سب کو زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں جائیں، پورے یقین کے ساتھ یا غنیو لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی خدا کے ان بندوں میں شامل ہو جائے جو صرف اس کے در کے محتاج ہیں۔ اب بہت دھیان سے سنیں، اس پاک نام کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے نا اس نام کو کربلا کے 72 شہیدوں کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ محرم کی 6، 7، 8 تاریخ پیر، منگل اور بدھ کو نمک پہ صرف 72 مرتبہ یعنی 72 مرتبہ یا غنیو پڑھنے سے اللہ ان 72 پاک ہستیوں کے صدقے آپ کی 72 ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ 72 بار پڑھ کے آپ نے پھر اس نمک پہ پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد جو آخری نام آپ نے پڑھنا ہے نا وہ اس پورے عمل کی سب سے اہم کڑی ہے، جس کے بغیر وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ خاص طریقہ اور آخری نام کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسے ہی آپ یا غنیو کا عمل مکمل کریں، اس ایک چٹکی نمک پہ پھونک مارے، اب آپ نے فوراً بغیر وقت ضائع کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور نہایت مبارک
और हर बंदिश को तोड़ने वाला नाम पढ़ना है, जो है या फताहु। मुहर्रम की 6, 7, 8 तारीख पीर, मंगल और बुध को इस नमक पे या फताहु पढ़ने की फजीलत इस कदर ज्यादा है ना कि खुदा की कसम लोग पूरा साल इस खास अमल का इंतजार करते हैं। लोग दूर दूर तक सोचते हैं कि कब मुहर्रम की ये मुबारक तारीखें आएं और कब हम ये नमक वाला वजीफा करें, क्योंकि जो इसकी सच्चाई को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि साल के शुरू में ये वजीफा करने के बाद पूरा साल दोबारा किसी और वजीफे की या किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह के इस मुबारक नाम का कुरानी हवाला कुरान में मौजूद है, जहाँ इरशाद है, यानी बेशक हमने आपको एक खुली और साफ कामयाबी अता फरमाई। या फताहु का मतलब है हर बंद ताले को खोलने वाला, हर मुश्किल को आसान करने वाला। इस मुबारक नाम का एक ऐसा सच्चा वाकया आपको सुनाता हूँ। हमारे एक देखने वाले थे जो कारोबार की सख्त बंदिश की वजह से ना बिल्कुल तबाह हो चुके थे। केमिकल की दुकान थी मगर ग्राहक रास्ता भूल गए थे। कर्जा इस कदर बढ़ गया कि घर बिकने की नौबत पे था। उन्होंने नए साल की शुरुआत में मुहर्रम के इन्हीं 6, 7 और 8 तारीख को एक चुटकी नमक पे या फताहु का अमल किया। अभी मुहर्रम का महीना खत्म नहीं हुआ था कि खुदा ने इनके रिस्क के ऐसे बंद दरवाजे खोले कि इनके डूबा हुआ कारोबार ना सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि आज वो 3 नई दुकानों के मालिक हैं। पूरा साल इस दिन का शुक्र अदा करते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी किस्मत का बंद ताला खुले, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इनके पाक घराने से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद लाजमी लिखें। अपने हाथों को मत रोकें। मौला इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत का सबूत कमेंट में हुसैन जिंदाबाद लिख के लाजमी दे। अब बहुत गौर से इसकी तादाद को सुनिए जो आपने नमक पे पढ़नी है। आपने या फताहु को बिना करबला के इन्हीं पाक शहीदों की तादाद के बराबर यानी 72 मरतबा पढ़ना है। ना एक कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। 72 बार पढ़ के आपने इस नमक पे तीसरा दम करना है। अब इसके बाद आपने अल्लाहु समद का वो आखिरी और सबसे बड़ा अमल करना है जिसके बगैर आपका ये नमक वाला अमल जाया हो जाएगा। बाद में पछतावे से बेहतर है कि आज इस खास वजीफे को पूरे यकीन के साथ कर लो। अल्लाहु समद को किस तरह पढ़ना है, इस दम किए हुए नमक का आखिर क्या करना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम इस पाक और आखिरी हिस्से पे पहुंच चुके हैं जो इस पूरे वजीफे की जान है, जिसके बगैर आपका पहला और दूसरा काम अधूरा रह जाएगा। अब आपने एक चुटकी नमक पे अल्लाह तबारक ताला का वो आखिरी और सबसे ताकतवर वजीफा करना है जो सीधा अर्श मुबारक तक पहुंचता है। अल्लाहु समद। मुहर्रम की 6, 7, 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध को नमक की एक चुटकी हाथ में रख के अल्लाहु समद पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। नए इस्लामी साल के शुरू में हजारों लोग गफलत में सोए रह जाते हैं। बहुत से लोग दुनिया के कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन अगर आज खुदा ने आपको ये वीडियो देखने की और इस आखिरी अमल को समझने की तौफीक दी है तो मेरे भाइयों और बहनों, यकीन जाने आप आम इंसान नहीं हैं। आप इस वक्त अल्लाह तबारक ताला के चुने हुए बंदों में शामिल हैं। खुदा आप पे रहम करना चाहता है। वो आपकी पिछली जिंदगी के तमाम दुखों को मिटा करना आपकी झोली को खुशियों से भरना चाहता है। तभी तो इसने इस बरकत वाले महीने में आपका रुख इस अमल की तरफ मोड़ दिया। इस सुनहरी मौके की कदर कीजिए। अपनी तवज्जो को अब बिल्कुल भटकने मत दीजिए। अल्लाहु समद कुरान मजीद की सूरह इखलास की वो बड़ी और अजीम आयत है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन और अल्लाह के वली फरमाते हैं ये पूरी दुनिया के रिज्क का निजाम चला रही है। इस पाक लफ्ज का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं मगर पूरी कायनात इसकी मोहताज है। जब आप इस नए साल की शुरुआत पर इस एक चुटकी नमक पे अल्लाहु समद का ये खास वजीफा पढ़ते हैं तो इस नमक का एक एक दाना आपके घर में बरकत और दौलत खींच के लाता है। हमें लगता है कि ये मामूली सा नमक है, लेकिन जब इस पे खुदा के पाक कलाम का दम हो जाता है ना तो इसकी ताकत बदल जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमक तुम्हारे खानों का सरदार है। और एक और रवायत में आता है नमक से खाने की शुरुआत करने से ना खुदा 70 बीमारियों और बलाओं को दूर फरमाता है। जब नए साल के शुरू के इन दिनों में 6, 7 और 8 तारीख यानी पीर, मंगल और बुध के दिनों में नमक के इन मामूली दानों पर अल्लाह समद को बार बार पढ़ा जाएगा ना तो वो नमक आपके घर से हर किस्म की तंगी, गरीबी, साए और जादू को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आज आपने अपने रब से वो मांगना है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपको लगता है ना कि आपका कर्जा कभी अदा नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती या आपका डूबा हुआ कारोबार कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, तो अपनी सोच को बदलिए। आज इस ज़ात से मांग कर देखें जो हर नामुमकिन को एक पल में कुन कहकर मुमकिन बना देती है। खुदा की कसम
آپ کے نصیب کے بند دروازے کھل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس آخری نام کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اس دم کیے ہوئے نمک کا آخر کیا کرنا ہے؟ یہ اہم بات بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی کے ابھی 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنی سب سے بڑی ضرورت، اپنی سب سے بڑی پریشانی اور اپنا خاص مقصد لازمی لکھیں، کیونکہ جب اس مبارک مہینے میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ آپ کی ضرورت پڑیں گے نا، دل سے آمین کہیں گے، تو پتہ نہیں کس کی دل سے نکلی ہوئی آمین خدا کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائے اور آپ کا کام بن جائے۔ اپنے ہاتھوں کو مت روکیں، ابھی کمنٹ میں اپنی پریشانی لکھیں۔ اب توجہ کے ساتھ اس آخری عمل کی تعداد اور نمک کا استعمال سمجھ لیجئے۔ آپ نے اس ایک چٹکی نمک پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 313 مرتبہ غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد کے برابر اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں تو اس نمک پر زور سے پھونک ماریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ محرم کی 6، 7، 8 تاریخ یعنی پیر، منگل اور بدھ کو اپنی تھیلی پہ اس ایک چٹکی نمک کو رکھ کے یہ سارے مبارک نام اور اللہ الصمد کا ذکر پورا کر لینا، تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس نمک پہ آخری مرتبہ ایک زوردار پھونک مارنی ہے۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا۔ اب یہ نمک کوئی عام نمک نہیں رہا، بلکہ یہ نئے سال کا سب سے طاقتور اور برکت والا روحانی نمک بن چکا ہے۔ یہ دم کیا ہوا نمک صرف ایک مقصد کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جو پچھلے سال سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مریض دوائیاں کھا کھا کے تھک چکا ہے، تو آپ نے اس نمک کے صرف 2 یا 3 دانے لینے ہیں اور پانی میں ڈال کر اس مریض کو پلا دینے ہیں۔ خدا کی قسم، بیمار مریض کو ایسی شفا ملے گی کہ حکیم اور ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال میں آپ کے گھر سے راشن کبھی ختم نہ ہو، دولت میں بے پناہ برکت ہو، تو اس برکت والے نمک کو اپنے گھر کے باقی نمک والے ڈبے میں ملا دیں۔ جب تک یہ نمک آپ کے گھر کے کھانوں میں ڈالتا رہے گا، آپ کے گھر میں غائب سے دولت آتی رہے گی، کبھی غریبی اور تنگی کا سایہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ دکان اور کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں، جن کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، وہ اس نمک کی ایک چٹکی اپنی دکان کے کونوں میں چھڑک دیں یا اپنی تجوری میں رکھ لیں۔ پورا سال کاروبار آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، سکون اڑ چکا ہے، تو اس نمک کا استعمال آپ کے گھر میں ایسی محبت اور اتفاق پیدا کرے گا اور سارے جھگڑے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ اس ایک چھوٹے سے عمل کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ مگر اب ایک سخت احتیاط بہت غور سے سنیں۔ اس عمل کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ نے اس پورے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو نا، یا جب آپ کو اس سے فائدہ ملنا شروع ہو جائے، تو کسی تیسرے انسان کو، یہاں تک کہ اپنے قریبی دوستوں کو بھی مت بتائیے کہ آپ نے کس عمل کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کی، کیونکہ روحانی وظیفوں میں پردہ رکھنا بہت برکت والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس پورے طریقے میں کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، تو تعداد یا وقت میں کوئی الجھن ہو، تو اپنے پاس سے کوئی غلطی مت کیجیے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ اگر آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں، میں خود آپ کو ہر بات کا فوراً جواب دوں گا، آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ چلیے اب اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے پوری اسلامی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا یقین صرف ایک ذات پہ ہے، ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں پورے ادب کے ساتھ لکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہر کوئی اس آخری قبولیت کی گھڑی میں اللہ سب سے بڑا ہے لکھے گا نا، تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔